हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कॉइन मार्केट कैप के बारे में, जो कुछ दिनों पहले बंद हो गया था, फ्रीज हो गया था या रादर अंडर मेंटेनेंस था। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। 255 बिलियन डॉलर्स का मार्केट चल रहा है। मार्केट में पैसे आए हैं 255.462 बिलियन डॉलर्स। $9,014 पे बिटकॉइन चल रहा है इफ आई एम करेक्ट। मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में एक पैसिव डंप आने वाला है और मार्केट में वैसा ही पैसिव डंप आया। अब हमें कौन से जोन्स को देखना चाहिए, तो अगर आपको याद हो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट का जो जोन हमें देखना है दैट इज 8646। अगर मार्केट 8646 के जोन को ब्रेक करता है तो हाई चांसेस होंगे अकॉर्डिंग टू जिगजैग मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम ले लेगा या फिर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक कल अच्छा खासा डंप लिया, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डंप, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाऊं तो एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम दिख रही है हमें यहाँ पे। इनफैक्ट आज की जो मार्केट खुली है उसमें कोई वॉल्यूम थी ही नहीं। जो डंप आया था वो कल रात को आया था, जहां पे मार्केट लगभग 8828 या कुछ एक्सचेंजेस पे 8833 8834 तक टच किया था एंड देन मार्केट स्टार्टेड मूविंग बैक। सो ये एक ट्रैप हो सकता है कि यहां से आने वाले मे बी 4-5 दिनों में बिटकॉइन में एक पैसिव पंप आए। अब मैं आज डंप और पंप दोनों की बात कर लूंगा कि क्यों डंप आ सकता है और क्यों पंप, लेकिन हम उससे पहले अपने टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस में जो मैंने आपको जिगजैग लाइन सिखाई थी, जिगजैग के साथ आपको एडिशन क्या करना है। देखिए एक दिन में सब कुछ दूंगा तो आप भी पचा नहीं पाओगे और मैं भी सब बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जिगजैग में बताया जाता है कि जब एक मार्केट पीक बनाता है, पीक कौन सी हो गई यहाँ पे, नंबर 1 ये पीक हो गया। पीक मतलब एक हाई बनाता है, तो जो मार्केट थ्रफ बनाने वाला है या जो लो बनाने वाला है वो एग्जैक्ट या अराउंड या तो 1/3 होगा या 1/3 टू 2/3 के बीच में हो सकता है या फिर 100% हो सकता है, इन केस मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड में जा रहा हो या अपना ट्रेंड बदल रहा हो। क्या मार्केट में हमें 1/3 या 2/3 या फिर 100% डंप देखने के लिए मिलता है? डेफिनेटली 16th ऑफ अप्रैल से लेके 22nd अप्रैल के बीच के डेटा को एज एग्जांपल सेट कर रहा हूं। सो यहाँ पे अगर मार्केट ने प्राइस रेंज में ऊपर की तरफ यहाँ पे लो बनाया है या थ्रॉफ बनाया है, थ्रॉफ से ऊपर जो गया है दैट इज पीक बनाया है, दैट इज 55%। 55% आप डिवाइड कर लीजिए बाय 3, 55.30 है। कोई बात नहीं, हम 55% इसको पकड़ते हैं और अगर हम इसे 55 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं तो हमारे पास आता है लगभग मार्केट में जो थ्रॉफ आना चाहिए या मार्केट जो नीचे की तरफ आना चाहिए लगभग 18.33% या 0.33% नीचे आना चाहिए। तो हम इसे मेजर कर लेते हैं कि क्या मार्केट 0.33% नीचे आया था। यहां से आप वापस जो आपका पीक था उससे थ्रॉफ की तरफ अगर आप नीचे ले लेते हैं तो आपके पास लगभग 19.73%, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो 1/3 या 2/3 या 1/3 और 2/3 के बीच में या फिर 100% डंप आ सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा दूसरा देख लेते हैं। सर ये तो फ्लूक भी हो सकता है, एक एग्जांपल फ्लूक हो सकता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं कि जो नया पीक बना क्या उसका थ्रॉफ भी अराउंड 33% या 2/3 या 100% डंप में आया था। तो हमारे पास दूसरा जो डेटा आ रहा है, जो पीक बना है हमारे थ्रॉफ से, दैट इज 23.11%। तो 23% को हम डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, हमारे पास आ रहा है 7.66% का 1/3। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर डंप आता है तो 7.66% आना चाहिए या फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15% आना चाहिए। मार्केट में डंप कितना आया यहां से? मार्केट में जो डंप आया दैट इज लगभग 13%, जो मैं कंसिडर करूंगा अराउंड 1/3 से लेके 2/3 के बीच में, और इसको एक हेल्दी डंप बोला जाता है या इसको एक हेल्दी करेक्शन रैली बोली जाती है। इसके साथ आप चाहेंगे एक और एग्जांपल ले ले, तो वापस एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस रेंज अगर देखें यहां से, तो मार्केट ने जो हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 20.22% का हाई, दैट गिव्स मी 20%.22, उसको 20 पकड़ते डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास आ रहा है 6.66% का हमें हेल्दी करेक्शन देखना मिलना चाहिए। और अगर 6.66 का नहीं मिलता है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते तो हमारे पास आना चाहिए 13.33% या फिर 100%।
सो जो डंप आया हमारे पास वो कितने परसेंट का आया, लेट्स चेक। हमारे पास जो डंप आया दैट वाज अराउंड 14.18%, which is near to 13.33%. So I will take it. देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कि मार्केट में ये पंप और डंप किस तरीके से आते हैं या इनको किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है। अब इसके साथ आपको ये देखना होगा कि ये जो 66% का फैक्टर है वो प्ले अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 66% का फैक्टर किस चीज में, देखिए मार्केट के जो प्राइजेस होते हैं उनके साथ डेट बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर एक मार्केट को 10 दिन लगा ऊपर जाने में तो क्या वो 2 दिन में रिकवरी ले रहा है, 3 दिन में नीचे रिकवरी बेसिकली नीचे रिट्रेस कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। जितना ज्यादा टाइम लेता है उतना ज्यादा नेक्स्ट हाई या नेक्स्ट लो मार्केट बनाने वाला है। ये सिंपल डेट्स बताती हैं, किस तरीके से वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हां यहां पे वही 1/3, 2/3 या फिर 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। सो हम यहां पे आ जाते हैं, अगेन वी टेक द सेम एग्जांपल। सेम एग्जांपल में हम इसको प्राइस रेंज को चेंज करके कर देते हैं डेट रेंज, और यहां से देखिए मार्केट 16 अप्रैल से जो हाई बनाता है या जो पीक बनाता है उसमें लेता है करीब करीब 21 दिन का टाइम, 21 बार्स और 21 डेज का टाइम। तो मार्केट को जो थ्रॉफ बनाना चाहिए अगर 21 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं तो हमारे पास आना चाहिए कम से कम 7 दिन का थ्रॉफ बनाना चाहिए मार्केट को। क्या मार्केट 7 दिन का थ्रॉफ बना पाता है? लेट्स चेक। इसको मैं डिलीट करता हूं यहां से, और मार्केट हमें 3 दिन का थ्रॉफ देता है। 3 दिन का थ्रॉफ का रिटर्न क्या होता है कि मार्केट वापस हाई जो बनाता है वो इस हाई से छोटा रहता है। ये देखिए, सॉरी, ये मार्केट ने यहां से जो पीक बनाया दैट वाज अराउंड 8 डेज का पीक, और मार्केट का जो हाई था वो यहां पे था लगभग 10,078, लेकिन यहां पे जो था दैट वाज अराउंड 9,000। मैं इसको 9,900 पकड़ूंगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, अगर इसने यहां पे बनाया 8 दिन का हाई, मतलब थ्रॉफ से पीक की तरफ अगर 8 दिन मार्केट ने लिए हैं तो क्या नीचे आने में उसने अराउंड 66% या उससे ज्यादा लिए हैं? लेट्स चेक। तो मार्केट ने लिए लगभग 6 दिन, 7 दिन, दैट इज मोर देन 66%। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, उसका इंपैक्ट भी आप देख लीजिए। यहां पे मार्केट ने जो यहां पे हाई बनाया वो काफी ऊपर था, दैट वाज अराउंड $10,413 का हाई। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, एडिशनल फैक्टर्स होते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में या फिर बॉन्ड या कमोडिटी या किसी भी तरीके की इक्विटी या स्टॉक सिक्योरिटीज में आपको प्रिसाइज डेटा नहीं मिल पाएगा, एंड टेक्निकल एनालिसिस इज फार मोर देन प्रिसाइज। इट कांट बी प्रिसाइज कि हाँ एक्यूरेट आपको मिल जाए या कोई भी आपको एनालिस्ट एक्यूरेट चीजें बता दें। With that said, thank you everyone. This was my small video on पीक एंड थ्रॉफ, एंड पीक एंड थ्रॉफ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1 खत्म होता है। मार्केट में आपको कभी भी वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट एक डेफिनेटली डंप लेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है एट अप्रोक्सीमेटली $6,800। सो $6,800 या, एंड मार्केट का जो हाई हो सकता है, अगर इस बार एलियट वेव की बात करूं तो मार्केट एनीवेयर अराउंड $19,666 ब्रेक कर सकता है विद इन द अपकमिंग 3 to 4 months. With that said, thank you everyone. I'll see you in the next video very soon.